नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोज़ाना अपने इसी समय फेसबुक पे लाइव आते हैं। लाइव आने के बाद आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं और आने वाले समय में क्या कुछ रहेंगे, इसी विषय को लेकर चर्चा करते हैं। तो जो साथी लाइव वीडियो देख रहे हैं वो साथी के साथ शेयर कर दें ताकि थोड़े से साथी अपने साथ ज़्यादा जुड़ सके। 9 बजे अपना रूटीन का टाइम है लाइव आने का, और उसके बाद आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं वो इसलिए बताते हैं ताकि आप अपनी मंडी का रोज़ का एक कैलकुलेशन निकाल सकें कि मेरी मंडी में आज कितने रुपए तेज़ी थी, आज कितने रुपए मंदी थी। और अगर आपको आज से 10 दिन बाद का आपकी मंडी का मंडी भाव चाहिए तो आप मेरी आज से 10 दिन बाद वीडियो देख के आप मंडी भाव प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अपने रोज़ाना मंडी भाव शेयर करते हैं ताकि आपके लिए मंडी भाव लाभदायक हो। अगर आपने आज से 2 महीने बाद आपकी मंडी का भाव देखना है तो आपको मेरी फेसबुक आईडी पे आपको 2 महीने बाद की वीडियो देखोगे तो उसमें आपको मंडी भाव मिल जाएंगे। तो हमारे किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं मंडी भाव। जो साथी जहां से भी वीडियो देख रहे हैं वहां से आप अपनी अपनी मंडियों के मंडी भाव कमेंट में ज़रूर शेयर कर दिया करें भाई, ताकि बहुत से साथियों को इस चीज़ से मदद मिलती है, चाहे वो कहीं का भी किसान हो। अगर आप महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश जहाँ से भी हैं वहाँ की मंडियों का अगर आप भाव मंडी शेयर करते हैं तो उसका हमें बेहतरीन लाभ मिलता है। और हमारी मंडियों में और आपकी मंडियों में क्या कुछ अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो चीज़ें हमें देखने को भी मिलता है। धन्यवाद सर आपका स्टार देने के लिए। साथियों, सारे साथी फसलों की तेज़ी की उम्मीद लेके बैठे हैं क्योंकि लगभग सभी किसानों ने जो सक्षम हो उसके उतनी फसलें रोकी हैं। हालांकि अब तक बहुत से किसान साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने कॉटन की फसल को रोक रखा है, जो कि यूँ कहूँ कि एक पेट्रोल के समान है। तो जो साथी कॉटन की फसल रोक रखे हैं उन्हें मैं अपने विचार से, जो मेरा ओपिनियन है वो मैं ये बताना चाहूँगा कि कॉटन की फसल में तेज़ी के चांसेस हैं वो बहुत ही कम है। यानी कि 90% तेज़ी के चांसेस नहीं है, और 10% अगर तेज़ी हो जाए तो वो अलग बात है। खान भाई बढ़िया है। तो जो मेरा अनुमान है वो मैं साझा कर रहा हूँ साथियों। सरसों की बात करूं तो सरसों में धीरे धीरे पुनः सुधार होना शुरू हुआ है। कुछ एक मंडियां आज भी पुनः डाउन रही हैं, लेकिन अधिकतर मंडियां की बात करूं तो 70 से 80% मंडियां की बात करूं तो आज सरसों में सुधार रहा है। ग्वार की बात करूं तो ग्वार भी लगभग स्टेबल रहा है, ना तेज़ी ना मंदी। हालांकि ये बात हमने कल वाली वीडियो में आपको बताई थी कि तेज़ी मंदी के जो चांसेस हैं वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लो भैया कोई कुछ बन भी जाता है आपके विचार से अगर तेज़ी मंदी, तो फिलहाल जो तेज़ी मंदी के जो चांसेस हैं वो मैंने आपको बताया था कि अगले हफ्ते तक तो चांसेस नहीं है। तो कल की अगर हम बात करें तो कल साथियों मेरे अनुमान से जो स्थिति है वो ये है कि अगर सरसों और सोयाबीन में आपको थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल जाए तो मिल जाए, और गेहूं में आपको 20-30 रुपये सुधार हो सकता है, मिल सकता है। क्योंकि बहुत से साथी ये पूछ रहे हैं कि भैया गेहूं में सुधार होगा या नहीं होगा, गेहूं में क्या कुछ होगा। तो साथियों, वर्तमान समय की जो स्थिति बन रही है वो मेरे विचार से गेहूं की एक फसल ऐसी है जिसमें 20-30 रुपये हो सकता है शायद सुधार बन जाए। तो आज पूरे दिन लगभग मैं थोड़ा व्यस्त था। जैसे कि आपने एक लाइव वीडियो देखी है, हमने मेड विधि से जो नरमा बोया है उसमें जो सिल्लर लग रही थी, आज उसकी वीडियो बनाई थी। भाई जी गेहूँ रख लिए, क्या बनेगा। देखो, गेहूं में तेज़ी के चांसेस तो मेरे भाई बहुत ही कम है। मेरे विचार से 20-30-50 रुपये तक तेज़ी गेहूं बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह कदर से दूसरे देश गेहूं लेने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक टेंडर भरा है कि भैया हमें गेहूं चाहिए, कौन सा देश हमें किस रेट में उपलब्ध करवा सकता है। तो इसलिए उन्होंने इस टाइप की एक विज्ञप्ति जारी, उस टाइप का हमारे पास जो मैसेज है उसमें ये है। तो वो कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने मांग रखी है कि भैया हमें गेहूँ चाहिए और कौन सा देश हमें उपलब्ध करवा सकता है। तो उस विषय में अगर अपना भारत उपलब्ध करवाए तो जाहिर सी बात है कि 20-50 रुपये आपको गेहूं में सुधार देखने को मिल सकती है। और अगर उस टेंडर में हमसे कोई और नीचे रेट में भरता है तो हमें वो चांसेस भी नहीं मिलेगा, और फिर गेहूं के जो तेज़ी के चांसेस हैं वो मेरे विचार से बहुत कम हो जाएंगे। तो कुल मिला के बात करूं तो मेरे अनुसार से गेहूं में वो तेज़ी बन सकती है। बड़ी तेज़ी की मैं बात नहीं करूंगा। जिन साथियों ने ये उम्मीद लगा रखी है कि हमें 200-300 रुपये पुनः वो तेज़ी देखने को मिलेगी, जो कुछ दिन पहले 13 तारीख को जो मंदी हुई थी वो, यानी कि 13 तारीख के बाद क्या कि गेहूँ एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी गई थी।
तो वह मंदी आपको जो मिली है वो तेज़ी के चांसेस नहीं है साथियों। गेहूं में हल्की फुल्की तेज़ी बढ़ सकती है। आप अगर रोकना चाहें, आप अगर बेचना चाहें, वो आपकी सूझबूझ के अनुसार कार्य होना चाहिए। लेकिन मेरे अनुसार से 20-30 रुपये गेहूं में पुनः सुधार हो सकता है। एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल हमने वीडियो देखी थी, आज फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे काफ़ी मेरे पास वीडियो आई है। एक किसान भाई अपनी कॉटन की फसल को जुताई कर रहा है और तकरीबन 1.5 फीट के आसपास, 1 फीट के आसपास कॉटन की फसल है, और वो इसलिए जुताई कर रहा है कि भैया गुलाबी सुंडी आ जाएगी तो हम क्या करेंगे। साथियों, मेरे अनुमान से अभी तक गुलाबी सुंडी नहीं आई है, और आप अगर आने से पहले जुताई कर रहे हो तो मेरा विचार ये है कि आपको संघर्ष करना चाहिए और इस तरह से खेत की जुताई नहीं करना चाहिए। मेरा अनुमान ये है कि जो खेत की जुताई हुई कॉटन की, वो एक किसी दूसरे कारणवश से जुताई होगी। कारण क्या रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन गुलाबी सुंडी करके उसमें जुताई होने के चांसेस बहुत ही कम है। कुल मिला के बात करूं तो अगर गुलाबी सुंडी आती भी हैं तो बहुत सी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं, सरकारी संस्थान हैं, जिन्होंने अपना पूरा जोर लगा रखा है, प्रयत्न कर रखा है कि हम गुलाबी सुंडी को कंट्रोल कर सकें। तो मेरा अनुमान ये है कि काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है, और कुछ हद तक आप ये मान के चलो कुछ एक क्षेत्र में आएगी नहीं। नॉर्मली हल्की फुल्की सुंडी आ जाती हैं, कुछ एक गुलाबी हो तो कलर अलग हो, वो अलग बात है। तो इस तरह से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आप जो फसल जुताई कर रहे हो, जुताई करने के बाद आप आगे कौन सी फसल की बुआई करोगे, उसकी क्या गारंटी है साथियों। क्योंकि किसान की कोई भी ऐसी फसल नहीं है जिसकी ये गारंटी दी जा सके कि आपकी फसल है वो आगे शानदार अच्छी होगी। अगर इतनी होती तो फिर बीमा कौन करवाता। जिन साथियों ने किन्नू के बाग लगाए हैं, जिनके 10-10 साल के किन्नू के बाग हो गए हैं, आज वो उजड़ रहे हैं। 5 साल तक फ्रूट नहीं लगा और 5 साल बाद ही खत्म। जिसकी बाग की लाइफ थी 50 साल। संभव सब कुछ है साथियों, आपको घबराना नहीं है, आपको रिस्क नहीं लेनी है। सिर्फ आप अपने खेत की सुबह शाम दोनों टाइम देखभाल करेंगे। आपके खेत में नया क्या कुछ है, फिनकले है या नहीं, उसके लिए आपको ट्रैप लगाना होगा। ट्रैप आपकी काफ़ी हद तक मदद करेगा। जैसे ट्रैप में आपके मच्छर आने शुरू हो जाए, उसके बाद आप अपना यूनिवर्सिटियां, जो सरकारी संस्थान हैं, उनसे टच में रहें, जो अच्छे आपको नॉलेज दे सके कॉटन पे, आप उन व्यक्तियों से टच में रहें, और बेझिझक आप अपनी कॉटन की खेती है वो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। अब बात आती है कि भैया सरसों में क्या होने की संभावना है आगे की तेजी मंदी की। उससे पहले मैं थोड़ी चने पे चर्चा कर लूँगा, और तब तक आप साथियों वीडियो शेयर कर लें। और जो साथी लाइव वीडियो देख रहे हैं, सारे साथियों से निवेदन रहेगा भाई वीडियो को शेयर करने के साथ साथ एक कमेंट भी कर दिया करें, जय जवान जय किसान का, ताकि बॉर्डर पे जो भाई बैठे हैं उनके लिए एक दिल से सैल्यूट हो सके। जय मुझे ने विष्णु ने गुरु महाराज ने विष्णु जी। तो अब बात कर लेते हैं चने का। चने की बात करूं तो साथियों, चने में तेजी के चांसेस नहीं है। अगर तेजी में अगर हो भी तो मुझे लग रहा है सिर्फ आपके एमएसपी दाम पे चना बिक सकता है, इससे ज़्यादा तेजी के चांसेस नहीं है। बाकी ईश्वर करे, मैं उम्मीद करूंगा कि आपका एमएसपी दाम पे भी अगर बिक जाता है ना, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी और आपको अच्छे भाव मिलेंगे, ये मुझे सुकून मिलेगा इस तरह से। तो तेजी के जो चांसेस हैं वो मेरे विचार से नहीं। आ गई है गुलाबी सुंडी जी। रंजीत जी का मैसेज है कि गुलाबी सुंडी आ गई है, राजस्थान के क्षेत्र में नहीं आई अभी तक, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रंजीत जी देखो, मैं बताऊं, गुलाबी सुंडी इतनी जल्दी नहीं आ सकती है, और अगर आई भी है तो उसका हम समाधान करेंगे, उसका हम संघर्ष करेंगे। इस तरह से कॉटन की फसल को खेत में नष्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से गुलाबी सुंडी कंट्रोल नहीं होगी। देखो, गुलाबी सुंडी कंट्रोल होगी ऐसी बात नहीं है, और हमें प्रयत्न करना होगा। हमारी विशेषज्ञों की टीम बहुत बड़ी है, सब कुछ संभव है। जब कोरोना वैक्सीन बन सकती है तो गुलाबी सुंडी का ट्रीटमेंट भी हो सकता है थोड़ा कॉस्टली हो। अगर नहीं होगा तो हम इस बार ट्रायल करेंगे, और ट्रायल में एंड तक तो शायद हो लेंगे। तो सीताराम जी, आपका कमेंट मेरे समझ में नहीं आया, उम्मीद करूंगा आप दोबारा करें अपना कमेंट। है बारिश कब तक होगी संग्रिया में? देखो, संग्रिया में बारिश के चांसेस अभी फिलहाल तो नहीं है, अगर होंगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी वर्तमान समय में राजस्थान में मानसून है वो अपना निकल चुका है आगे, और अब पुनः अपना गर्मी का दौर शुरू होगा। अब बात कर लेते हैं साथियों, सरसों की क्या स्थिति रहेगी। सरसों में मंदी के जो चांसेस है वो मेरे विचार से नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जितनी हमारी खपत है उससे कम हमारे पास सरसों है। यानी कि पिछले काफ़ी वीडियो से आप मेरी देख रहे हो, तकरीबन 2 महीने से हम चर्चा कर रहे हैं कि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल पे निर्यात पे पाबंदी लगा दी है, कच्चे तेल पे निर्यात पे पाबंदी लगा दी है, यानी कि हम लोग वहीं से ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं। भाई आपने मेरे व्हाट्सअप नंबर ग्रुप में डिलीट को कर दिया। अगर आपने कुछ आपत्तिजनक पोस्ट की होगी तो मैंने आपको रिमूव कर दिया होगा।
आपत्तिजनक पोस्ट न करें, क्योंकि सिर्फ खेती बाड़ी से संबंधित भाई ग्रुप में मैसेज करें तो आप उन्हें जोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है। बाकी आप मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब से जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसमें गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाय, हेलो और राजनीतिक पोस्ट हो, क्योंकि मैं राजनीति में किसी प्रकार की कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, चाहे कोई सी भी सरकार रही हो। तो वर्तमान समय में आप जो सरसों के जो चक्कर में पड़े हैं कि भैया कब तक तेजी आएगी नहीं आएगी, तो साथियों सरसों में तेजी बढ़ सकती है, क्योंकि सरसों के जो तेल की है वो 101% अपने इंडिया में कमी है। इस बात से आप सारे साथियों, जीवन जी बराड़ साहब, आपसे निवेदन रहेगा आप कमेंट हिंदी में करें, क्योंकि मुझे पंजाबी पढ़नी नहीं आती, बोलनी अच्छी तरह से आती है। तो पाम ऑयल वहाँ निर्यात पे पाबंदी लगती है तो हमारे यहाँ इंडिया में भाव तेज़ होते हैं, और वहाँ पाम ऑयल के निर्यात की छूट दी जाती है तो हमारे यहाँ इंडिया में तेल सस्ता होता है। मतलब वहाँ से तेल हमारे इंडिया में आ रहा है, इस बात से सारे साथी अवगत हो मुझे लग रहा है। तो बात यह है कि भैया जब हमारे इंडिया में इतनी सरसों नहीं है जितनी हमें तेल की ज़रूरत है। गुलाबी सुंडी क्या होती है? गुलाबी सुंडी चौधरी साहब एक गुलाबी रंग की सुंडी होती है जो कॉटन की फसल में लगती है, और उसे जल्दी से मारना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए किसान उससे डरे हुए हैं। आज तिलक कौन लगे भाजी? आज पूजा पाठ कौन करिए? आज मैडम करिए, मिसेस करिए पूजा पाठ, बाकी आप जोतमाला जी के दिन करा भी दिन 100% तिलक अपना वह है। सरसों 7,000 तक कब हो जाएगी? सुनील जी सरसों 7,000 से ऊपर आज भी बिक रही है। बात यह है कि आपकी और मेरी मंडी में बिक रही है या नहीं बिक रही है वो लगे। भाई जी व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर ऐड करना। देखो आप मेरे इसी फेसबुक पेज से जुड़े रहो, इसी पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ और सिर्फ एक आत्म संतुष्टि के लिए बनाया गया था, जिसमें बहुत बिना मतलब की एक्स्ट्रा वेस्टेज जो पोस्टें आती हैं आप परेशान होंगे, और मुझे कोई आपत्ति नहीं है भैया उसमें 300 जुड़े हुए तकरीबन 500 तक तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं जोड़ सकता हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा मैसेज नहीं आते हैं। मेरे पास जितनी भी नॉलेज शेयरिंग होती है मैं सारी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और कुलदीप जी ने वीडियो शेयर किया, कुलदीप जी आपका धन्यवाद। गुलाबी सुंडी कपास में कहाँ लगती है? गुलाबी सुंडी कपास में जो उसका टिंडा होता है उसमें लगती है, उसके कारण उसके अंदर का जो मटेरियल है वो सारा खा जाती है और उसमें फिर कपास नहीं बनती है, इसलिए किसान उससे ज़्यादा भयभीत है। जो साथी जुड़ना चाहें भैया वो मेरे को मैसेज कर दें, मैं आपको मैसेज में गुलाम खां काफ़ी दिनों बाद आप नज़र आए हो, कहाँ थे, तबीयत पानी सब आपकी ठीक है, तो वहाँ मैसेज में मैं आपको रिप्लाई में उसका लिंक शेयर कर दूँ और आप उससे जुड़ सकते हो। देखो सरसों में तेजी बढ़ेगी ऐसी बात नहीं है कि नहीं बढ़ेगी। वर्तमान समय में जो तेल के भाव में उसमें 2 से 3 रुपए जो कमी हुई है उसका आधार कोई नहीं है कि उसका कमी होने का कारण क्या है, रीज़न क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरसों तो मंदी आ रही है संदीप जी। देखो सरसों गोयल जी आज मंदी नहीं थी, आज की अगर हम बात करें तो आज भी सरसों मंदी नहीं थी। 70% बाज़ारों में आज सरसों तेज़ थी, लेकिन 10-20 बाज़ारों में हम बात करें या 20% बाज़ारों में या 30% बाज़ारों में आज मंदी रही है। कुल मिला के बात करूं तो आज सरसों में तेज़ी ही रही है और 20-30-50 रुपये की तेज़ी रही है, और उम्मीद करूंगा ये 20-30 रुपये की कल और तेज़ी होती है, तो कुल मिला के हम बात करें तो हमारी जो तेज़ी है वो तकरीबन 100 से 125 रुपये तेज़ी बन सकती है, और धीरे धीरे जो मंदी हुई है वो हम वापस कवर कर सकते हैं। स्वराज की मूंगफली कैसी होती है भाई? स्वराज की मूंगफली मुझे नहीं पता भाई इस बात का कि कैसी होती है, क्योंकि मुझे जो नॉलेज है मैं वही बताता हूँ, अंधा तुक्का मारना मेरा काम नहीं है। प्याज के भाव क्या हो सकते हैं भैया? प्याज के भाव में पाटिल मेरे विचार से तेज़ी हो सकती है। ग्वार में तेज़ी कब आई संदीप जी? देखो किसी भी चीज़ की कब तेज़ी आएगी ये बताना बहुत ही मुश्किल होता है मेरे बड़े भाई, लेकिन अनुमान ये है कि अब तेज़ी बढ़ सकती है, और गेहूं में भी तेज़ी बढ़ सकती है, जिसका रीज़न स्पष्ट है कि इस समय अगर गेहूं की बिक्री हो तो उसमें क्या है कि मॉइस्चर की मात्रा बढ़े तो ज़रूर सकती है। हमारे कमेंट शो नहीं होता भाई जी। देखो आपका कमेंट शो होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता, लेकिन मैं सारे कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि कमेंट ज़्यादा आते हैं। जब मैं कमेंट पढ़ना शुरू कर दूँ तो फिर मैं अपनी चर्चा नहीं कर पाता। तो जो साथी वीडियो शेयर कर रहे हैं उसके आगे यूँ इस तरह से एक निशान भी आ जाता है, जो कमेंट कर रहे हैं उनके कमेंट भी शो हो रहे हैं। विजय भाई आप मेरे को व्हाट्सअप क्या फेसबुक पे मैसेज कर दिया करो जो भी हो। मंगतोड़ा से क्या चना 5,000 उसी के। देखो मंगतोड़ा चीना तो भाई जी 5,000 मुश्किल ही है, क्योंकि माला बिजड़िया ही कौन है, मांगड़िया चीना कितों उसका बताओ। मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप लिंक दे दूँगा,
ओप्पो पी लो भाई साहब, बेस्ट, धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आलू के भाव जी, आलू के भाव है, आलू के भाव बड़े भाई मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि इन दिनों में आलू हमने खाए नहीं, गर्मियों का सीजन चल रहा है इसलिए ना हमने खरीदे। केंचुआ का चौधरी साहब, केंचुआ वाला फिर कोई सेट नहीं बैठा, सही बताऊँ आपको, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कोई केंचुआ का प्लांट मिले ना, तो वहाँ से किसान का भी उसका रिव्यू ले हम लोग, और उसी से पूछें क्या कुछ है, और फिर जो मेरे पास जो अनुभव और नॉलेज है वो आप लोगों के मैं साथ शेयर करूं। हम तो देचू में कपास सब लगा रहे हैं भाई। देचू कहाँ भाई, आपका पूरा एड्रेस बताएं भाई। तो सारे साथियों से मैं निवेदन करूंगा, आप अपने अपने मंडी भाव और जय जवान जय किसान का कमेंट शेयर कर दें भाई, और मैं आपके साथ आज के जो मंडी भाव हैं वो शेयर कर दूं कि क्या कुछ रहे हैं। जोधपुर से हूँ, रोज़ ही सुनता हूँ, अच्छा लगा चौधरी साहब, धन्यवाद आपका। जाखड़ साहब बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई कमियां रहें वो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले समय में उन कमियों में सुधार किया जा सके और आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो मिल सके। तो आज के जो मंडी भाव हैं, सर्वप्रथम मैं बात कर लेता हूँ अबोर मंडी भाव। अबोर में आज गेहूँ बिकी है 1980 रुपये, गवार 4825 रुपये, सरसों 6010 रुपये, और उसके बाद ओक्को बिलो भाई, धन्यवाद भाई जी। सूरतगढ़ मंडी की बात कर लेता हूँ भैया मैं अपनी मंडी की। तो सूरतगढ़ में आज गेहूँ बिकी है 2045 रुपये, कुल मिला के बात करूँ तो थोड़ी सी सुधार हुई है। चना बिका 4400 रुपये, सरसों बिकी 6011 रुपये, और तारा मेरा बिका 4061 रुपये। बाकी सारी फसलें मेरे विचार से लगभग मंदी रही है। संदीप जी रंडी की कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी? अवनी 2 कैसी है? बढ़िया जी, आप बोल सकते हो, अवनी बढ़िया है। जोड़ साहब ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। और उसके बाद अगली जो मंडी है अपने पास, अगली मंडी में साथियों रावतसर में आज गेहूँ 2016 और तारा मीरा 5100 रुपये, जो 2700 रुपये, और ग्वार 5200 रुपये। उसके बाद सिरसा मंडी में आज नरमा 10,070 रुपये। नरमा दिनों दिन साथियों डाउन हो रहा है, और नरमे में आगे तेजी के चांसेस हैं वो ढाका साहब मेरे विचार से नहीं है। पवन जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। और सिरसा मंडी में सरसों बिकी है 6292 रुपये। बलवंत जी पूनिया केंचुआ के लिए संपर्क करें भाई, आपका प्लांट कहाँ है मेरे को मैसेज करें, मैं आपसे संपर्क करता हूँ। मैसेज कर दें मेरे को फेसबुक पे और फिर मैं आपसे संपर्क करता हूँ। सरसों 6292, गवार 5085 रुपये, और गेहूँ 2020 रुपये। और उसके बाद अगली मंडी है अपने पास कर्णपुर, सरसों 5900 रुपये, जो 2500, गेहूँ 1840, चना 4321 रुपये, और ग्वार 4625 रुपये। रावतसर मंडी में आज सरसों बिकी है जी 40.98 लेब की 6401 रुपये। उसके बाद ऐनाबाद में आज नरमा 9300 रुपये भयंकर मंदा रहा है। गवार 4600 रुपये मंदी है, सरसों 6363 रुपये ठीक है, चना 4575 रुपये ठीक है, गेहूँ 2000 रुपये ठीक है। विजयनगर मंडी में सरसों 5606 रुपये भयंकर मंदी रही है भाई। उसके बाद गेहूँ 1854 भयंकर मंदी, जो 2300 रुपये भाई मंदी रहे हैं। उसके बाद मूंग 4800 रुपये जो भी मंदी रहे हैं, और चना 4500 रुपये वो भी भाई मंदी रही है। उसके बाद अगली मंडी है जी पीलीबंगा में आज सरसों 5980 रुपये लगभग यूँ कहूँ कि मंदी रही है। गेहूँ 2043 रुपये लगभग ठीक रही है, ग्वार 4880 लगभग ठीक रहे हैं। अगली मंडी अपने पास है जी मेड़ता सिटी में मूंग 5300 रुपये, चना 4500 रुपये, सुआ 7851, सौंफ 10,530, जीरा 22,000 लगभग 500 रुपये आज मंदा रहा है। ग्वार 5040, रायडा 6533, तारा मीरा 5150, इसबगोल 14,526, साड़िया 6300 रुपये। उसके बाद जो अगली मंडी अपने पास है रावड़ा मंडी में आज सरसों बिकी है 6360 रुपये, कुल मिला के ठीक बिकी है। बात करूँ अगली जोधपुर मंडी की। जोधपुर मंडी में साथियों आज ग्वार आपका लोकल 200 रुपये गिरा, और ग्वार मील डिलीवरी 200 रुपये तेज बिकवाड़ी हुई। गेहूँ 2300 रुपये से लेके 3500 रुपये। मुझे लग रहा है यार अपने को जोधपुर जाके गेहूँ बेच लेनी चाहिए,
3500 रुपये कर गेहूँ बिक्री है, तो खूब बिकी है भाई, मज़े वाली बिकी है। उसके बाद बाजरा 2300 रुपये, मक्का 2550, ज्वार 2250, रायडा 6100 रुपये, पीली सरसों 7200, छोटी सरसों 6300, ग्वार लोकल 5100, ग्वार मिल डिलीवरी 5550 रुपये, ग्वार गम 10,450 रुपये, काला तेल 9100, सफ़ेद तेल 10,000 रुपये, जीरा 22,500 रुपये, चना 4400 रुपये, जो 3000 रुपये, इसबगोल 13,200, बतीरा बीज 9,000 रुपये, मूंग 6300 और तारामीरा 5300। लगभग बात करूं तो जोधपुर की मंडी के जो मंडी भाव हैं वो अपने क्षेत्र में सबसे बेस्ट रहे सरसों को छोड़ के। जयपुर सरसों 6,925, तेजी मंदी 0। दिल्ली सरसों 6550, तेजी मंदी 0। चरखी दादरी 6600 रुपये, हिसार 6400 रुपये, निवाई 6875 रुपये, 75 रुपये तेजी में क्लोजिंग हुई है। भाई हमारा कमेंट भी देख लिया करो परवीन जी, आपका भी देख लेंगे। मैं थोड़ी अपनी बात रख लूँ, फिर आप वाले कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, बाकी आपका देख लिया है मैंने। उसके बाद है हिसार 6400 रुपये, निवाई 6875 और 75 रुपये तेजी, अलवर 6525 और 25 रुपये तेजी, भरतपुर 6465 और 65 रुपये तेजी, टोंक 6555 रुपये 50 रुपये तेजी, नागौर 6465 रुपये और 35 रुपये तेजी, गोयलकोटा 6600, खेरतल 6550 50 रुपये तेजी, ग्वालियर 6300 रुपये 0 तेजी मंदी, डींग 6465 रुपये 65 रुपये तेजी, कुमेर 6465 रुपये 35 रुपये तेजी, नंदबाई कमन तीनों में 35 रुपये की तेजी है जी। बरवाड़ा में 20 रुपये की मंदी है, और उसके बाद मरोना में 6250 रुपये। यानी कि आपको बताया था कुछ एक मंडियां बराबर, कुछ एक मंडियों में आज मंदा बिका है, कुछ एक मंडियों में आज तेज बिका है। कुल मिला के बात करें तो सरसों में आज सुधार हुआ है। देवास में 5600 रुपये, कटनी में 6100 रुपये, बीकानेर में 6300 रुपये, हापुड़ में 6550 और 50 रुपये की तेजी हुई है, सुमेरपुर में 6610 रुपये और कल के मुकाबले 10 रुपये मंदी हुई है। ये थे आज के जो मंडी भाव। जोधपुर में सरसों जो खड़ है उसमें 2660 रुपये 5 रुपये मंदी, भरतपुर में 2615 रुपये मंदी, कोटा टोंक और निवाई 2700 और 2550 और 2580 रुपये, और सुमेरपुर में 2660 और 5 रुपये डाउन में रहा है। उसके बाद संगरिया मंडी जो 2400 रुपये, गेहूँ 2046 रुपये, ग्वार 5000 रुपये, सरसों 6175 और चना 4515 रुपये रहे हैं। और उसके बाद अगली मंडी अपने पास साथियों टोंक में आज जो 2650, चना 4300, गेहूँ 2021 और सरसों 42 लैब की 6585, नॉर्मल 6650 और गलत आ गया यार मंडी है तो भाव, चलो जैसे भी आए बता दिए भाई मैंने आपको। उसके बाद अगली मंडी अपने पास साथियों, अगली मंडी में आप है गोलूवाला मंडी। गोलूवाला में आज गेहूँ 1931, चना 4461, जो 2675, ग्वार 4940, सरसों 6123 और खड़ बिनोड़ा 3800 रुपये 98 किलो की बर्थी में। उसके बाद जो अगली मंडी अपने पास श्री गंगानगर मंडी है। गंगानगर में साथियों आज चना बिका है 4473, गेहूँ 2575 शानदार रेट मिले हैं भाई गेहूँ को, सरसों 6425 शानदार रेट मिले हैं, जो 2962 इसके भी शानदार, ग्वार 5700 और मूंग 5700। लगभग गंगानगर की जो मंडियां हैं वो आज ठीक रही हैं और अच्छे भाव भी हमें मिले हैं। उसके बाद जो अगली मंडी है अपने पास साथियों, अनूपगढ़ मंडी में आज सरसों 6291, गेहूँ 2040, चना 4558, जो 2425 और ग्वार 5200 रुपये। ये थे आज के जी अपने पास मंडी भाव। अरंडी के भाव भाई 7000 रुपये हैं भाई, अरंडी के भाव पूछ रहा है। अरंडी के मोटा मोटी जो भाव हैं वो 7000 रुपये हैं। सारे साथियों से निवेदन रहेगा कि भाई जो भाई कह रहे थे मेरे कमेंट नहीं पढ़े, आप अपने कमेंट कर लो, मैं आपके लास्ट 2 मिनट अब कमेंट पढ़ लेता हूँ और उसके बाद मैं अपनी आखिरी चर्चा है वो समेटूँगा। आज मैं सारा दिन संग्रिया हो 6000 ऊपर टप्पी को नहीं भाई जी, 6000 ऊपर। देखो जो मंडी भाव आते हैं लगभग सही और सटीक आते हैं, हो सकता है उसमें किसी प्रकार का कोई कमी तेजी हो, क्योंकि संग्रिया जाके तो मैं भाव नहीं लेके आया भाई। जो मेरे पास आए हैं वो मैंने आपको शेयर किए हैं और लगभग सही और सटीक जानकारी वाले मंडी भाव मिलते हैं।
और मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हो सकता है आप बड़े भाव सही हो। गेहूं में कब तक तेज़ी आएगी? देखो, गेहूं में अगर तेज़ी आए तो अगले हफ्ते आ सकती है भाई। नरमे में आगे क्या है, किसान कितना तेज़ हो सकता है भाई? नरमा मेरे विचार से तेज़ होने के चांसेस ही नहीं है। तेजी की तो बहुत दूर की बात है, कब तक की तो बहुत दूर की बात है, होना ही नहीं चाहिए मेरे विचार। भाई साहब, मंडी डब्बा वाले के भाव भी बताया करो। बड़े भाई, मंडी डब्बा वाले से कोई भी किसान अपने साथ मंडी भाव शेयर नहीं कर सकता, तो फिर मैं आपको कैसे बताऊं? जब मेरे पास ही नहीं आएंगे तो मैं आपको कैसे बताऊं? क्योंकि ये सारे जो मंडी भाव मैंने आपको बताए हैं, इस फेसबुक पेज के माध्यम से जितने किसान साथी मुझसे जुड़े हुए हैं, तकरीबन 97,000 किसान साथी जुड़े हुए हैं, तो लगभग हर मंडियों से जुड़े हुए हैं, और वही मुझे मंडी भाव शेयर करते हैं और फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर मेरे पास डब्बा वाली मंडी की मैं कोशिश करूँगा, सर्च करूँगा, तो जैसे ही मुझे मिलने शुरू में, मैं आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूंगा। अरंडी के बड़े भाई सोलंकी जी भाव हैं 7,000 रुपये के आसपास, कहीं 200 रुपये मंदी है, कहीं 150 रुपये तेज है। कुल मिला के बात करूं तो 7,000 रुपये के भाव हैं। जो साथी अपनी बात पूछना चाहे भाई पूछ सकते हैं। टाक साहब राम राम आपको भी। सरसों तेल का क्या रेट है? सरसों के तेल का जी रेट 155 रुपये के आसपास है शायद मेरे विचार से, बाकी कंफर्म नहीं है भाई मुझे आज का क्या भाव है, और आप कहें तो मैं देख के बता दूं आपको क्या भाव है, क्योंकि सरसों के तेल के भाव भी अपने पास हैं, ऐसी बात नहीं है। सरसों के तेल के भाव नहीं है बड़े भाई आज मेरे पास। नहीं है भाई, सरसों के तेल के भाव नहीं है। मेड़ता मंडी का भाव बताया करो भाई। मेड़ता मंडी के भाव बता दिए बड़े भाई मैंने आपको। नंदू जी, मेड़ता मंडी के भाव बताए हैं, और मेड़ता मंडी के लगभग डेली भाव आ जाते हैं अपने पास ग्रुप में। तो और कुछ अगर आप पूछना चाहें तो कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हो। जो साथी वीडियो देख रहे हैं साथ के साथ एक जय जवान जय किसान का कमेंट जरूर कर दें गुआर में। उम्मीद है कि देखो चांसेस तो कम है, अगर बढ़ती भी है उम्मीद तो बड़ी तेज़ी की उम्मीद बढ़ने के चांसेस नहीं है विनोद भाई, हल्की फुल्की तेज़ी आ सकती है। तो सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा। ग्वारी के भाव कब तक आएगा? ओम प्रकाश जी, कब तक का तो मुझे नहीं लग रहा इस धरती पर कोई पैदा हुआ वो ये बता पाएगा कि कब तक आएगा, लेकिन चांसेस हैं, लगभग यूँ कहूँ कि जल्दी आ जाएंगे। अगर आएंगे तो थोड़ी बहुत। फड़ौदी के मंडी भाव भी एम के भाई मेरे पास नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता, और कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा मंडियों के मंडी भाव एकत्रित करने की। जैसे जैसे अपना फेसबुक का परिवार बड़ा होता रहेगा, अपने मंडी भाव भी बढ़ा दिया करेगा। हनुमानगढ़ के भाव बताओ भाई। हनुमानगढ़ के भाव तो भाई है नहीं मेरे पास भाई, मेन बात है। कुछ मंडियाँ ऐसी आती हैं जो मंडी भाव शेयर नहीं करती हैं। अगर मंडी भाव शेयर कर देती है ना, तो फिर उसमें किसान माल लेके कम जाता है, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कौन सी मंडी तेज़ है, कौन सी मंडी मंदी है। तो जिन मंडियों में मंदी रहेगी उन मंडी में किसान माल लेके थोड़े जाएगा। तो हनुमानगढ़ में टाउन और जंक्शन 2 मंडियाँ हैं। अगर टाउन मंदा रहा तो जंक्शन में ले जाएंगे, अगर जंक्शन मंदा रहा तो लोग टाउन में ले जाएंगे, क्योंकि दूरी तो मात्र 10 ही किलोमीटर की नहीं है, सॉरी 4-5 किलोमीटर की है। तो इसलिए वो लोग मंडी भाव कम शेयर करते हैं, ताकि किसानों को पता ही ना चल सके। इसीलिए हम लोग मंडी भाव शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो रायडा के जो भाव हैं वो तकरीबन 6500 रुपये के आसपास हैं भाई। तो सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा साथियों, जैसी भी आपकी आज्ञा हो, आदेश हो, मुझे दे दिया करें, और मेरे को फेसबुक पे मैसेज कर दिया करें। तो फेसबुक पे मैसेज करने पर मैं आपको लगभग मैं उचित होगा तो आपको उसका रिप्लाई दूंगा। अगर आपका हाय हेलो आया तो शायद हो सकता है मैं रिप्लाई आपको ना दे पाऊँ। जीरे की क्या कंडीशन है? बेस्ट कंडीशन है मेरे भाई। तो सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद साथियों। चने में तेजी के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि तेजी आएगी। जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है भाई। जो मेरा अनुमान है वो मैंने आपको वीडियो में बताया है। जो साथी लाइव वीडियो देख रहे हैं, कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हो, और लाइव चर्चा में शामिल होना चाहें तो आप ऊपर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, और आप मेरे साथ लाइव चर्चा में शामिल हो सकते हो।
और अन्यथा फिर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और मुझे इजाज़त है। मिलेंगे कल फिर 9 बजे इसी टाइम इसी फेसबुक पेज पे। तब तक जय जवान जय किसान साथियों।